हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन सीखोगे। इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें आप पहले तो आप इस पर्टिकुलर मैं जो इसमें समझाने वाला हूँ उसको आप एक बार अच्छे से देख लो। इस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हो। ठीक है। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम कैसे इसको वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस बनाई हुई है। इस इनवॉइस की आपको एक फैसिलिटी बता रहा हूँ। इसमें जो डेट है ये फंक्शन है। मतलब आप जिस दिन इस फाइल को ओपन करोगे उस दिन की डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कस्टमर के नेम है, ऑलरेडी इस बटन से हमारे पूरे कस्टमर नेम की लिस्ट आ रही है। ये कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं? इस शीट से आ रहे हैं जहाँ पे हमने कस्टमर्स के रिकॉर्ड रखे हैं। तो आप जैसे ही ये कस्टमर्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टमर्स की हमारी डिटेल है। जैसे कस्टमर का नाम हो गया, उसकी एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उनके अगर कुछ बैलेंसेस है तो वो आ गए। राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी कस्टमर हमारे जैसे कोई माल खरीदने आता है हमारे पास, तो हम उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, उसका जो एड्रेस है और उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहां से वो फेच कर लेगा। राइट। उसके बाद जैसे यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसी की जो डिटेल्स हैं और जो उसकी प्राइस है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है। जीएसटी भी अपने आप आ जाता है। ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट टेबल में हमने अपने प्रोडक्ट जो जो हम जिस चीज का हम कारोबार करते हैं वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सारे रख दिए हैं। उससे रिलेटेड उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसकी प्राइस क्या होनी है, कितना स्टॉक अपने पास पड़ा हुआ है और उसका जीएसटी रेट्स क्या लगता है, आप यहाँ पे फीड करेंगे। जिससे ऑटोमेटिक आपके ये पूरे प्रोडक्ट है। जैसे सेकंड प्रोडक्ट में मैं करता हूँ, मान लो गोदरेज रेफ्रिजरेटर। तो आप देखें ये सीरियल नंबर भी अपने आप जनरेट हो गया। उसका डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी है कि मुरलीधर कितने पीसेस ले रहा है, बस वो डालोगे। जैसे ही हमने यहाँ पे एक पीस लिखा, उसका रेट अपडेट हो गया। 18% जीएसटी लग के आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप कितने भी प्रोडक्ट्स को आप जोड़ सकते हो। देखो ये थर्ड आ गया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस आ गई। क्वांटिटी डालते ही आपके यहाँ पे डिटेल्स उसके अपडेट हो जाएंगी और टोटल बिल आपका बन जाएगा। इसमें आपको ये भी बताया कि सी जीएसटी मतलब जीएसटी कितना लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है। तो क्योंकि ये स्टेट जीएसटी है इसलिए यहाँ पे सी जीएसटी और एस जीएसटी लगता है। अगर आप ये किसी दूसरे राज्य में भेजते, दूसरे स्टेट में अगर आप बिजनेस करते, तो यहाँ पे आता है इंटर स्टेट। जैसे ही आप इंटर स्टेट करोगे तो यहाँ पे सीधा बस आईजीएसटी टोटल लगा के आपको फाइनल ग्रैंड टोटल दिखा देगा। और जो ये आपका वर्ड्स में है उसी चीज को यहाँ पे वर्ड्स मतलब जो नंबर्स में है उसको यहाँ पे ये वर्ड्स में शो कर दे रहा है। जैसे 1,61,660 ओनली। तो इस तरह से कंप्लीट आपका बिल रेडी हो जाता है। और आप चाहो तो इस बिल को सेव कर सकते हो। ठीक है। जैसे ही इस बटन पे सेव करेंगे तो इसकी एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी जिसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज भी सकते हो और चाहो तो प्रिंट आउट करके आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। और ये फाइल परमानेंटली सेव होती जाती है। आप देखो ये बिल नंबर 83 है। मैं आपको बताऊं ये कहाँ सेव होती है। और ऑटोमेटिक आपका एक नया बिल रेडी हो जाएगा, मतलब खाली बिल आ जाएगा 84 नंबर का। अपने आप बिल नंबर भी ये ट्रैक करता है। जैसे लास्ट बिल 83 था तो अब आपका ये 84 बिल नंबर आ गया। तो फिर आप एक नया बिल यहाँ पे बना सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल हम सब सेव कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव पे। एक फोल्डर हमने बनाया इनवॉइसेस, जहां पे आपके सारे बिल यहाँ पे सेव होते जाएंगे। तो ठीक है, बिल का नाम जो होगा वो उस कस्टमर का नाम और इनवॉइस नंबर रहेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये पूरा बिल जो हमने अभी जस्ट बनाया आज की डेट पे वो यहाँ पे पूरा सेव होके अपना जनरेट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। होप होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आपको अभी बनाना सीखना है कि इसको बनाने कैसे हैं। ठीक है। बहुत सारे इसमें आप फॉर्मूलेस देखोगे, यहाँ पे कई फॉर्मूलेस यहाँ पे लगे हुए हैं। इवन आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, जैसे डेल लैपटॉप है मान लो, यहाँ पे मान लो आपने जैसे 50 क्वांटिटी दे दी बट अगर आपके स्टॉक में नहीं होगा तो वो आपको ये भी बताया कि नॉट अवेलेबल है। ठीक है। क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स में हमने स्टॉक डाल के रखा हुआ है। तो एल जी टीवी का हमारा स्टॉक कितना है? 15 पीसेस हैं, तो हम 15 पीसेस के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एल जी टीवी हमने 50 डाला, नहीं आया। ये अगर आप 20 करोगे वो भी अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप जैसे ही 15 या 15 से कम करते हो तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके स्टॉक भी हाईलाइट होंगे। जब आप बिल बनाते हो तो आपको पता होगा कि कितना पीस आपके पास है। तो ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, इसको हम बनाना सीखेंगे 1 by 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा मैं सिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ इसमें। बस सबसे पहले आपको ना अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट सेट कर दीजिएगा। प्रोडक्ट नेम, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगानी है तो वो, और प्राइस क्या रख रहे हो प्रोडक्ट का, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, अगर जीएसटी है तो कितना परसेंट है। सेम वैसे ही आप कस्टमर की डिटेल्स कुछ भी आप डमी डाल दीजिए। वैसे मैं ये शीट भी अटैच कर लूँ अगर आपको इसी शीट में प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आपके कस्टमर के नेम है, एड्रेस रखी हुई है, मोबाइल नंबर्स हैं और उनके ओपनिंग बैलेंस हैं। राइट, तो अब हम ये स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे बनाएंगे। राइट, तो मैं स्टार्ट से पहले एक नई शीट बना देता हूँ और इस शीट में मैं वर्क करूंगा। और मैं यहाँ आपके बता रहा हूँ, ये हम यहाँ पे बना रहे हैं सैंपल इनवॉइस। ठीक है, तो मैं फिर से पूरी चीजें आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमको यहाँ पे इनवॉइस लिखना है। राइट, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट मुझे इनवॉइस लिखना है। तो मैं आ जाता हूँ अपनी खाली वाली शीट पे। यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर आपको इसको जोड़ना है तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन आता है। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करेंगे ये पूरे रोज जो है जुड़ जाएंगी। और आप जैसे ही इनवॉइस लिखोगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर बड़ा करना है तो नॉर्मल आप ये बड़ा कर सकते हो। जो भी कलर आपको अप्लाई करना है वो आप कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देन आफ्टर हमारे पास है एक कंप्लीट आपका ये येलो बॉर्डर का पूरा है। मैं इसको भी बना देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये पूरा बॉर्डर सेलेक्ट कर लो इतना, और इसको आप जो कलर आप पसंद है आप वो कलर डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शॉप का नाम रखना है। तो जो भी शॉप का आपको नाम देना है वो आप दे दो। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया रिलायंस डिजिटल वर्ल्ड बिलासपुर। राइट, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो कॉलम्स में यहाँ देख सकते हो आप, तो हमारे पास डेट और इनवॉइस है। तो मैं सेम टू सेम यहाँ पे डेट और इनवॉइस डाल देता हूँ, डेट इज डेट, और उसके नीचे इनवॉइस नंबर। तो डमी इनवॉइस नंबर एक स्टार्ट कर देते हैं 1 से। और डेट आपको याद रखिए, डेट अपने आप आ रही है। राइट, तो डेट को हम कैसे लाएंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टुडे। तो आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले आप इक्वल टू लगाओगे, उसके बाद आप प्रेस करोगे, मीन्स टाइप करोगे टू डे। राइट, और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद। जैसे ही प्रेस आप एंटर करोगे आज की डेट वहां पे आ जाएगी। तो आज की डेट है 24 दिसंबर 2023, ये डेट आ गई। राइट, देन आफ्टर आप इनवॉइस में देख सकते हो हमारे पास ये कस्टमर नेम, एड्रेस और मोबाइल है। तो सेम मैं 3 चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और एक देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीरियल नंबर आएगा। राइट, तो यहाँ पे हमने कर दिया कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम थोड़ा सी बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ये तो आपको ऑलरेडी आता है, आपने पहले सब सीख लिया है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हमको कस्टमर नेम रखनी है। ठीक है, बट कस्टमर नेम अगर आप देखोगे तो ये CDEF 4 कॉलम को मिला के हमने बनाया हुआ है। राइट, तो आप कैसे कर सकते हो ये, तो CDEF ये चारों को आप मिला के मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। ठीक है, और इसका अलाइनमेंट आप लेफ्ट ही रखो ताकि वो लेफ्ट से उसका नाम डिस्प्ले हो। बट आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे कस्टमर नेम है, यहाँ पे आपके पास बटन है। राइट, अब ये बटन्स लाते कैसे हैं, कैसे ये लिस्ट जनरेट करते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये अब जो भी है आप आराम से इसको प्रैक्टिकल करना। काफी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, काफी सारे टूल्स, काफी सारे ऑप्शन आप इसको सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले आप कस्टमर नेम जहां पे हमको चाहिए वहां रखो। डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद ये डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, इसका आइकन देख लो कैसा है, एक राइट और यहाँ पे रॉन्ग। डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब क्या होता है, कौन से आपको इंफॉर्मेशन डालनी है जिस सेल पे, आप उसको सेट कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो कि जो यूजर है इन्हीं में से कुछ वैल्यू को मतलब क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करे। राइट, तो आप डेटा वैलिडेशन में करे हुए डेटा वैलिडेशन में क्लिक करोगे। उसके बाद अलाउ क्या करना है, एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। यहां पे आपको अलाउ क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। ठीक है, अलाउ क्या करना है, लिस्ट।
यहाँ पे सोर्स पूछता है, तो ये सोर्स में क्लिक करके अब आपका यहाँ पे कस्टमर के नाम डालने, तो ये सोर्स पे रख के आप कस्टमर्स के शीट में आओ और जितने आपके कस्टमर्स की लिस्ट बनी हुई है सबको सेलेक्ट कर लो। कुछ एक्स्ट्रा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ताकि कोई नए कस्टमर्स अगर आप जैसे ऐड करते हो तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर लो यहाँ तक और यहाँ पे ओके बटन जैसे ही करोगे तो आपके पास आपकी शीट में भी देखो एक बटन बन जाएगा जिसको क्लिक करने से पूरे आप रिकॉर्ड देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहो आप उसको सेलेक्ट कर लो, ये ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट चीज है हमारी एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, राइट। और चाहो तो उसका अगर कोई बैलेंस है तो आप बैलेंस भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सारे, जैसे ये मैंने कस्टमर नेम को पूरा एक रखा है, आप वैसे ही ये सारे को भी एक कर दो। तो सेलेक्ट करना चारों कॉलम्स को ऐसा, और आप होम टैब में आपके पास है मर्ज एंड सेंटर। सिमिलरली मोबाइल को भी एक साथ कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, बैलेंस को भी कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। और मर्ज एंड सेंटर करने से अलाइनमेंट सेंटर हो जाता है, इसको आप लेफ्ट कर दो। अब आपको जैसे ही यहाँ पे कस्टमर नेम सेलेक्ट करें बाकी के डाटा अपने आप आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है, ये एक्सेल का काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब देखो कस्टमर नेम के हमारे एड्रेस मोबाइल तो डिटेल ऑलरेडी सेव है, तो हम फिर से क्यों टाइप करें। तो वी लुकअप क्या करेगा, कस्टमर नेम को सर्च करेगा इस पूरी टेबल में, उसके सामने का जो डाटा है एड्रेस मोबाइल नंबर ओपनिंग बैलेंस वो आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब वहां से ले सकते हो। कैसे करेंगे ये प्रोसेस देखिए। तो सबसे पहले हमने ये तो डाटा लिस्ट डाटा वैलिडेशन से बना लिया। एड्रेस में यहाँ पे रखना है कर्सर को, एक एक चीज पूरा का पूरा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्किप करके कुछ करोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए आप इसको कंटिन्यूअसली आप देखो, राइट। क्योंकि ये चीज काफी अच्छी है, एक बार ये वाले सारे ऑप्शन सीख जाओगे आपके बेनिफिट के लिए है। क्लियर। सो एड्रेस आप कैसे करोगे, इज इक्वल टू वी एल। जैसे ही आप वी एल लगाओगे देखो नीचे वी लुकअप आ जा रहा है, आपको टैब की दबाना है। ठीक है, टी ए बी कैप्स लॉक के ऊपर होती है, टैब की दबाना है, जिससे ये फॉर्मूला अपने आप मतलब एक फंक्शन आ जाएगा, ब्रैकेट भी ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे चार चीजें हैं, बस इसको पढ़ते जाओ। क्या है लुकअप वैल्यू, मतलब आपको एड्रेस किसकी लानी है, तो हमें ये कस्टमर नेम का लाना है, तो इस वाले सेल पे क्लिक कर दो ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू। उसके बाद आप कॉमा करोगे, कॉमा करने के बाद ये टेबल पूछा है, मतलब आपको कस्टमर की लिस्ट कहां पर है वहां चले जाते हैं। तो अभी यहां पर ये कस्टमर की शीट है, ये पूरा कस्टमर का डाटा है, हमें ऐसे पूरा आप सेलेक्ट कर लो, राइट। बेटर है कि आप सीधा हेडिंग से ही कर लो, ये ए बी सी डी, ताकि जितने भी नए कस्टमर्स आएंगे ये पूरे को ले लेगा, राइट। तो कैसे किया मैंने एक बार फिर से देख लो, यहां हेडिंग पे ही मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा सेकेंड चीज हो गया। अब इसके बाद फिर से एक बार कॉमा दोगे, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, कॉलम इंडेक्स वैल्यू, मतलब किस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। तो हम ही अभी एड्रेस कॉलम पे थे, एड्रेस चाहिए था, तो ये देखो ये 1 नंबर पे नंबर कस्टमर नेम है, सेकेंड कॉलम में एड्रेस है, तो कॉलम का इंडेक्स पूछ रहा है उसका कौन सा नंबर है, तो एड्रेस का जो कॉलम नंबर है वो 2 है। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे, लास्ट में आपको यहाँ पे 0 करना है, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, एग्जैक्ट मैच इसीलिए करते हैं, मान लो किसी दो कस्टमर्स का नाम मिलता जुलता है, तो जैसे मान लो राजेश सिन्हा है राजेश वर्मा है, तो वो राजेश राजेश दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको भी ले लेगा, अप्रोक्सीमेट मैच बोलते हैं, बट वो यहाँ पे काम नहीं आएगा इस वाले सिनारियो पे। इस वाले सिनारियो पे आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है, या फॉल्स को हम बोलते हैं 0, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो जैसे ही 0 करेंगे आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 करोगे, राइट, 0, फिर ब्रैकेट को बंद करोगे, बंद करने के बाद सिंपल सा आप एंटर दबाओ, तो आप देखोगे जो विनय जुनेजा की एड्रेस थी C56 रायपुर, आप अगर कस्टमर में जाओगे विनय जुनेजा की देखो एड्रेस C56 रायपुर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूं आपको, जैसे रवि शास्त्री, तो रवि शास्त्री C22 रायपुर में है, आप यहां से चेक कर सकते हो, रवि शास्त्री C22 रायपुर, एकदम परफेक्ट आपका डाटा आते जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए लाना है, सेम चीज हम मोबाइल नंबर पे भी करेंगे, इज इक्वल टू वी एल, जिसको बोलते हैं वी लुकअप, टैब दबा दो,
टैब दबाने के बाद लुकअप वैल्यू जो जिसको आपको सर्च करना है ये क्लिक करना है, फिर से कस्टमर नेम क्योंकि उसी का ही मोबाइल नंबर चाहिए, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे आपका कस्टमर्स में है, ये ए से लेकर पूरा डी तक, राइट। उसके बाद फिर से कॉमा, इस बार हम कॉलम नंबर 3 की वैल्यू चाहिए। देखो 1 में कस्टमर नेम है, 2 में एड्रेस है, 3 में है आपका मोबाइल नंबर, तो 3 करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच पहले जैसा, ब्रैकेट को बंद करो, प्रेस कर दो एंटर। तो यहां पे आपका क्या आ गया, मोबाइल नंबर। सेम चीज किसी चीज का बैलेंस निकालना है किसी कस्टमर का, आप फिर से इक्वल टू करो, वी एल लिखने के बाद टैब दबाओ, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारी ये कस्टमर नेम है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हमें कस्टमर शीट में आना है, फिर आप पूरे की पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लो, ये कॉलम हेडर से क्लिक करके आपको नॉर्मली ड्रैग करना है। इस बार जो ओपनिंग बैलेंस है ये 4th कॉलम का है। फर्स्ट में कस्टमर नेम एड्रेस लिया था तो 2 लिखा था, मोबाइल लिया तो 3 लिखा। अब ओपनिंग बैलेंस क्योंकि 4th कॉलम में है तो 4th इंडेक्स डालेंगे हम। अच्छा एक चीज, कॉमा के बाद ये मत भूलिएगा, कॉमा के बाद ना 4 देन कॉमा फिर 0, 4 वैल्यूज हैं इसमें, है ना। ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो आप देख सकते हो रवि शास्त्री का बैलेंस कितना है, रवि शास्त्री का ये 7000, राइट। तो बराबर जिसका भी आप जैसे ही कस्टमर नेम सेलेक्ट करोगे अपने बिल बनाने के लिए, उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो इस वीडियो पे इतना ही बता रहा हूं, आगे फिर बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मैं पार्ट पार्ट में बनाऊं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। ओके, थैंक यू।